5 राज्यों के चुनाव के बिगुल भले ही थम गए हों, लेकिन अब बिहार में आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है। पंचायत चुनाव में जो सीटें खाली हुई हैं उन सीटों पर फिर से उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने, राज्य इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारी कर ली है और पंचायत में 1675 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। जो तारीख है उसके वो तय हो गए हैं। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों में खाली हुई 1675 सीटों पर उपचुनाव के लिए जो अधिसूचना है वो सोमवार को जारी हुई है। इसी के साथ बिहार में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गया। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए 28 दिसंबर को इसी महीने चुनाव कराए जाएंगे। 28 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक उपचुनाव की वोटिंग होगी। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख तय की है उसमें 28 तारीख को चुनाव और 30 दिसंबर को सुबह 8 बजे से सभी प्रखंड मुख्यालयों में मतगणना शुरू हो जाएंगे जिन जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव से संबंधित सूचना का प्रकाशन 8 दिसंबर को होगा। 9 से 15 दिसंबर तक नामांकन करने का जो डेट है वो सामने आएगा। 9 तारीख से 15 तारीख के बीच में सभी जो उम्मीदवार होंगे अपना नामांकन करा सकते हैं, वो अपना नामांकन पर्चा भर सकते हैं और चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक का जो समय है वो निर्धारित किया गया है जिसमें कि आप नामांकन पर्चा दाखिल कर सकते हैं। 16 से 18 दिसंबर तक नामांकन पत्रों की जांच और 20 दिसंबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। इसी प्रकार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जो जारी की गई उसमें बताया गया है कि सभी जो चुनाव चिन्ह होंगे वो उसके बाद आवंटित कर दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के अनुसार जो जानकारी आई है उसमें बताया गया है कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 2 दिसंबर को ही कर दिया गया था। ईवीएम में से वोट डाले जाएंगे। पंचायत चुनाव में ईवीएम से वोटिंग की जाएगी और इस बार ईवीएम से जो वोटिंग है वो होगा पंचायत चुनाव में। हालांकि इसके पहले भी पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था और अब उपचुनाव में भी ईवीएम का ही इस्तेमाल किया जाएगा। सिवान में सर्वाधिक, शिवहर में सबसे कम जो सीटें हैं वो खाली हुई है। सिवान है, बिहार का सिवान जो जिला है वहां पर उपचुनाव में सबसे ज्यादा सीटें खाली हैं उपचुनाव के लिए और वहां पर उपचुनाव में सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो भरे जाएंगे। आपको बता दें कि पंचायत में जितने भी खाली हुई सीटें थी वहां पे इन लोगों का जो है 126 जो पद है सिवान में वो खाली है। वहीं 113 पटना में, सारण में 90 सीटें खाली हैं। शिवहर जिला में सबसे कम 7 जो सीट है खाली है। अरवल और किशनगंज में 9-9 जबकि सुपौल जिला में 15 सीट पर मतदान होना है। अभी 6 श्रेणी के 1675 पद खाली हैं जिसमें सर्वाधिक 1241 पद पर ग्राम कचहरी के पद हैं। यानी आपको बता दें कि पंचायतों के उपचुनाव में सबसे ज्यादा ग्राम कचहरी के जो सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, उनके लिए ये जो चुनाव के लिए उपचुनाव की घोषणा की गई है वो है। सबसे कम 4 पद जिला परिषद के खाली हुए हैं। पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या 20 है जबकि मुखिया 21 और सरपंच की संख्या 36 है। इनका भी उपचुनाव होगा। क्या आप अपनी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।